नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ विधर्मी एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि रामायण में हनुमान, बाली, सुग्रीव, अंगद आदि वानर जाति आज के बंदरों की तरह पूंछ वाले बंदर हुआ करते थे। और कुछ हिंदुओं ने भी पिछले 1500-2000 वर्ष में जो है मिलावट हुई है रामायण में, उसके आधार पर और कुछ काव्य जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए उसके आधार पर यह बात माननी प्रारंभ कर दी। अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। वाल्मीकि रामायण इस रहस्य से पर्दा उठाएगी और इस वीडियो में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मैं सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा कि यह रहस्य का किस प्रकार से पर्दाफाश किया जाए, इसके पीछे का सच्चाई क्या है। जब जटायु अंतिम समय पर मरने को हुए थे तब राम और लक्ष्मण को कहा कि हे राम, आपकी सहायता अब सुग्रीव ही कर सकते हैं। जटायु को अंतिम संस्कार जटायु का करके और राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव को जब ये पता लगता है तो हनुमान को भेजते हैं राम से बात करने के लिए कि जाकर के राम और लक्ष्मण की मंशा जानिए, आखिरकार वो चाहते क्या है। श्री हनुमान जी जब राम जी से मिलने के लिए आए और दोनों में वार्तालाप हुआ, तो जब वार्तालाप खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तब श्री राम लक्ष्मण के पास जाकर श्री हनुमान के विषय में जो कहते हैं वो आप जानिए। किष्किंधा कांड सर्ग 3 और उसका श्लोक 28, 29, 31 और 34। मूल रूप से आप स्क्रीन पर अब देख रहे होंगे, ना निग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना साम वेद विदुषा शक्यमेवं विभाषितुम नूनम व्याकरणम। आप पढ़ लेना, स्क्रीन पर है। इसका अर्थ मैं बताता हूं कि हे लक्ष्मण, जिसने ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं किया गया हो और जिसने जो है यजुर्वेद को धारण नहीं किया हो, जो सामवेद का ज्ञाता ना हो, वो इस प्रकार से वार्तालाप नहीं कर सकता। इतने लंबे काल तक वार्तालाप की, भिन्न भिन्न विषयों पर वार्तालाप की, एक भी व्याकरण की दृष्टि से लक्ष्मण हनुमान ने त्रुटि नहीं की। निश्चित रूप से इसने अपने गुरु से बारंबार व्याकरण पढ़ी है और जिस सुग्रीव का ऐसा मंत्री हो, ऐसा दूत हो, वो कभी मात नहीं खा सकता। ये श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं। ऐसे हनुमान जी जो चारों वेदों के ज्ञाता थे, क्या वो बंदर हो सकते हैं? क्या बंदरों को चारों वेदों का ज्ञान मिल सकता है? ये तो असंभव है। ये तो हमारे शास्त्रों का अपमान है, परमपिता परमात्मा के ज्ञान का अपमान है। तो बंदर कैसे मानने लग गए? आपने एक इतिहास यदि पढ़ा हो, जाना होगा कि जब रसिया और जापान में युद्ध हुआ था, ये फरवरी 1904 से और 5 सितंबर 1905 के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अनेकों ग्रंथ आज लिखे हुए इतिहास के। उसमें जापानियों को येलो मंकीज कहते थे रसिया वाले, कि ये बंदर की तरह होते थे। उनका रूप रंग आकार इस्पाती होता था, उछलते कूदते थे, फुर्तीले होते थे, येलो मंकीज कहा। और रशियन वालों को जो है जापानियों ने रशियन बियर कहा था, भालू कहा, उनके रंग रूप आकार के कारण। तो भालू नहीं हो गए और जापानी बंदर नहीं हो गए। ये तो एक उपाधि थी, ये तो पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता था, प्रयुक्त होते थे शब्द। इसको जानना पहचानना ठीक ठीक यही तो है बुद्धिमता, यही तो है मनुष्यता। क्या ब्रिटिश लोयन को लोयन मान लेंगे, जॉन बुल को बैल मान लेंगे? नहीं मान सकते। दशरथ के लिए पंक्ति रथ प्रयोग हुआ है, विश्वामित्र के लिए सर्वमित्र प्रयोग हुआ है। तो पर्यायवाची शब्द है तो काव्य की एक शैली होती है, इसको ठीक ठीक जानना समझना हमें होगा। जो नागवंशी होते थे, आज भी छोटा नागपुर आदि में, वो अपने आप को नाग कहलवाने में जो है गर्व महसूस करते थे, अभिमान महसूस करते थे। तो क्या वो सांप हो गए? नहीं, सांप नहीं हुए। तो इस प्रकार से हम अपनी चीजों को इस प्रकार से ना लेके चले, गलत वे में ना ले। किष्किंधा ऐसी नगरी थी जो अयोध्या की भांति समृद्धशाली थी। जिस किष्किंधा को चलाने वाली वानर जाति, ऐसी समृद्धशाली नगरी जिसने बना दी, ऐसी व्यवस्थित जो है प्रजा शासन व्यवस्था जिसने दे दी, जिसके मंत्री संतरी हुआ करते थे, कर्मचारी हुआ करते थे, तो क्या वो बंदर संचालित करते थे? ये तो दुर्भाग्य की बात है। वन जाति को हमने वानर जाति बना दिया, बंदर बना के रख दिया। वो पूंछ क्या थी, इस पूंछ का भी आप रहस्य जान लीजिए। सुंदरकांड में श्लोक ढूंढ लेना। कपीनां किल लांगूलमिष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। अर्थात रावण ने जब हनुमान जी को पकड़ लिया था लंका नगरी में, तो रावण ने एक बात कही, इन कपियों की, इस वानर जाति के लोगों की लांगूल इनको बहुत प्रिय है, इसका बहुत आदर और सम्मान होता है इस लांगूल का। क्यों? क्योंकि लांगूल जो यहां आया है ये राष्ट्रीय चिन्ह होता था वानर जाति का। और रावण ने कहा इनके राष्ट्रीय चिन्ह इनको बहुत प्रिय है, इस लांगून में आग लगा दो और जले हुए लांगून को ये लेकर अपने साथ है वहां पर जाएगा। सब देखेंगे किस प्रकार से हमने इनका मजाक उड़ाया। ये राष्ट्रीय चिन्ह होता था उनका। आज भी जो मोर पंख अपनी पगड़ी पे लगाते हैं उत्तर भारत में बहुत जगह, तो क्या वो मोर हो गए? नहीं, वो तो उनका चिन्ह होता है एक। और उत्तर भारत में पगड़ी को पैरों के नीचे रौंदना, पगड़ी गिरा देना, ये अपमान का सूचक होता है, ये उनका चिन्ह मानते हैं अपने आप।
भारत का ध्वज है, ये अपमान का चिन्ह है। भारत के ध्वज को कोई आग लगाए, ये अपमान का चिन्ह होता है। आप देख रहे होंगे कश्मीर में भारत का झंडा जलाया जाता है तो अपमान का चिन्ह माना जाता है। इसी प्रकार से लांगून जो उनका राष्ट्रीय जो है चिन्ह होता था, जो एक पूंछ की भांति वो अपना लगाते थे, उस लांगून में आग लगाने की उन्होंने की, वो उस समय की एक प्रथा थी, रीति थी, उसको हमने जो है पूंछ मान लिया। एक बात है, कितनी हंसी की भी बात है और कितनी मूर्खता भरी बात है कि ये पुरुष तो बना दिए बंदर और जो अन्य महिलाएं थी, तारा आदि, रूमा आदि जो महिलाएं थी, वो एक सामान्य जो है स्त्रियां ही रही, उनको पूंछ नहीं लगाई, वो बंदरियां नहीं बनाई। अर्थात ये दुर्भाग्य की बात है, हमने वाल्मीकि रामायण से शिक्षा नहीं ली। केवल कुछ 500, 700, 1000 साल, 1500 साल में जो काव्य आदि रचे गए, उन काव्यों को मानकर सच मान लिया और आगे बढ़ गए। अब हिंदू समाज को उठना होगा, अब जागना होगा, अब सिंदूर में लीपना नहीं होगा। हमारे महापुरुष हनुमान आदि को, हमारे भगवानों को इस प्रकार से बेइज्जती, उनकी अपमान नहीं करना होगा। और यही कारण है हिंदू जाति पतन की ओर है और दुखी है। यही कारण है अपना धर्म इनका विनिष्ट हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, क्योंकि शुद्ध सनातन वैदिक स्वरूप रहा ही नहीं। सब अधर्म को धर्म मानकर पूजने लगे और आगे बढ़ने लग गए। सनातन धर्म क्या, वैदिक धर्म क्या, इसको जानना प्रारंभ हमने किया ही नहीं। अब शास्त्र शुद्धि आंदोलन थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल चला रहा है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थैंक्स भारत परिवार से जोड़ने का प्रयास आप कीजिए, ताकि राम कृष्ण हनुमान के वंशज हमें उनकी सही सही शिक्षाओं को, उनके सही सही ज्ञान को, विज्ञान को धारण करके आगे बढ़ सके और इस अशुद्ध स्वरूप को अपने धर्म से बाहर धकेल दे, फेंक दे। तभी हम इस संसार को और स्वयं को गति दे सकते हैं और एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और करावे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते जी।